अगर कि आप कंफ्यूज हैं कि बायो के पेपर को कैसे ई शीट पर सॉल्व किया जा सकता है, या फिर आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हैं कि आप लिमिटेड स्पेस में अपना जो मटेरियल है वो कैसे अच्छा से दिखा सकते हैं कि आपको 100% मार्क्स मिल सकें या 98% बायो के पेपर में भी मार्क्स मिल सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। वीडियो में हर बात तफसील से बताई जा चुकी है। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद खान और मैं आपको अपने चैनल सोच बदलाव MAK पर वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक टॉपर की तरह बायो के पेपर को ई शीट पर सॉल्व कर सकते हैं। मसला सारा ये है कि हमारे बच्चों को लिखने की आदत है बेपनाह, यानी कि हम अंदाज़न ये कह सकते हैं कि हम लोग जो है तफसील से बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, हम लोग डिटेल में बात करना जानते हैं। लेकिन ई शीट पर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 15 लाइंस हैं, तो आपने अपनी जो बात है उसमें आपकी एक्सप्लेनेशन भी आती है, उसमें आपकी जो है हेडिंग्स भी आती हैं, उसमें आपकी डिफ्रेंसिएशन भी आती है, उसमें आपकी डायग्राम्स भी आते हैं, और वो सारी की सारी बातें आपने उस लिमिटेड स्पेस में पूरी करनी होंगी। तो वो कैसे की जा सकती हैं, तो वो सारी की सारी बातें यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं। तो वो आपने शुरू से लेकर एंड तक आपने लाजमी देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, और वो ये होती है कि इस वीडियो को, यानी कि ये बायो का सब्जेक्ट है और बायो का टीचर मैं खुद हूँ नहीं, मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो इस वीडियो को बनाने में मुझे मेरी कुलीग ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैं टीचर हैं, वो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं बायो की, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, तो हम उनको थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उनकी हेल्प के बगैर तो ये वीडियो पॉसिबल नहीं थी। और जो उन्होंने अपने ईयर्स का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, यानी कि बच्चों का पेपर कैसा होना चाहिए बोर्ड में, और उसमें क्या बातें होनी चाहिए और क्या बातें नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी हम यहाँ पर इनलिस्ट करेंगे और एक एक करके मैं आपको सारी की सारी गाइड करता जाऊंगा। तो वो आपने सारी की सारी फॉलो करनी है, और वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर जाकर ना वो नीचे जाकर वो लाल रंग का बटन होगा सुर्ख, उसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ साथ घंटी के बटन को भी दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आपको आने वाली वक्तों में भी हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो उससे ये होगा कि आपका जो हमारा साथ है वो बंदा रहेगा। तो और साथ साथ जो हमेशा से एक बात चलती रहती है कि वीडियो तो तुमने आते साथ ही लाइक कर दी होती है, क्योंकि हमारे ऐसे वीडियो में कोई ऐसा मटेरियल होता नहीं कि जो किसी के खिलाफ हो या किसी को नुकसान देने के लिए, तो वीडियो तो तुमने लाइक कर दी थी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने पेपर पर आ चुके हैं। अब मैं आपको जितनी भी ये जो पॉइंट्स हैं वो एक एक करके बताता जाऊंगा, तो आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये पेपर जो है मैं पहले जैसे कि बता चुका था कि आप लोगों के लिए जो एक ऐसा स्टूडेंट ने सॉल्व किया है जो है तो टॉपर, मतलब कि अच्छा बच्चा है, यानी कि टॉप पोजीशन में आता है, लेकिन उसकी राइटिंग साफ़ नहीं है। तो ये जो बाज़ बच्चे कहते हैं कि सर हमारी राइटिंग साफ़ नहीं है, तो क्या प्रेजेंटेशन हमें हेल्प आउट करेगी? तो बिल्कुल आपको प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक ऐसा पेपर उठाऊं जो मतलब कि 75% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, 25% की गॉड गिफ्टेड होती है, या कुछ होते हैं जो प्रैक्टिस से अपनी राइटिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन राइटिंग उनकी साफ़ नहीं होती। तो अब इस बच्चे की देख सकते हैं राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन से इसकी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी बहुत बेहतर नज़र आ रही है। अब ये पेपर जो एवोल्यूएट किया हुआ है, इसमें जो मतलब कि सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि जब कभी भी आप पेपर करते हैं तो आपने जो है मस्ट हेडिंग्स मतलब कि इन्वॉल्व करनी होती है, इंक्लूड करनी होती है। अब देखें ये पैराग्राफ है, तो इसमें इस बच्चे ने हेडिंग दी हुई है, और इसके साथ जो है मतलब कि हेडिंग के साथ क्वेश्चन अच्छा नजर आ रहा है। अब ये बच्चे ने थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ कर दी थी, यानी कि थोड़ा बाहर निकल गए, क्योंकि बायो का पेपर है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब भी सॉल्व करते हैं तो पहले से माइंड कैलकुलेट कर लें कि हाँ भाई हमने इसी गिवन स्पेस में करना होता है। बी शीट के जो कॉन्सेप्ट है कि आप हमें वो एक्स्ट्रा शीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो एक अलग से कहानी है। अभी तक उस पर जो है कोई ख़ास क्लैरिफिकेशन नहीं मिली। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करें कि आप इसी 15 लाइंस के अंदर अपना जो कॉन्सेप्ट है या जितना भी आपका मटीरियल है आप उसी के अंदर प्रोवाइड करें, और प्रॉपर जो है हेडिंग के साथ देखें। पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे तो वो टोटली जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता। एक्सेप्टेबल इन सेंस इस तरह कि आप अगर के टॉपर की तरह पेपर करना चाहते हैं, एक 100% मार्क्स लेना चाहते हैं, तो फिर वो उस सेंस में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्ट तो आपका हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मार्क्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हेडिंग्स जितनी बन सकती हैं उतनी हेडिंग्स बनाएं, आपका जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। उसके बाद है डिफ्रेंसिएशन होती है। बास बच्चे डिफ्रेंसिएशन इस तरह करते हैं कि पहले ही मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है आपके पास कॉलोनियल आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले बयान कर देते हैं, उसके बाद ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बाद में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना होता है, आपने लाइन लगानी होती है। ये बायो के पेपर में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने मुझे स्पेशली इसके बारे में कहा था कि ये बच्चों ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक, एक कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे जो हैं इसको पॉइंट्स बना के, हेडिंग बना के अलग अलग करके लिखते हैं। पहले इसको कर देते हैं, फिर इसको कर देते हैं, और समझते हैं कि डिफ्रेंसिएशन
डिफरेंशिएशन हो गई है। तो डिफरेंशिएशन का जो स्टैंडर्ड वे है वो ये वाला वे है, ठीक है। आपने क्या करना होता है, पहले इस तरफ जो है आपने लाइन लगाई, इस तरफ आपने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, दूसरी तरफ दूसरी हेडिंग को एक्सप्लेन किया, एंड देन उसके बाद एग्जाम्पल्स आपने डायग्राम बना दिए। तो ये आपके पास जो है प्रॉपर वे से हो जाता है। तो ये आपके पास जो डिफरेंशिएशन है वो आपकी जो है मतलब कि इस तरह से काउंट होती है, ठीक हो गया। तो दूसरा पॉइंट, आपके डिफरेंशिएशन की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या गलतियां होती हैं, तो वो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी। इसके बाद आते हैं आपके डायग्राम पर। आपकी जो मेन डायग्राम है, देखें डायग्राम आपकी नीड होनी चाहिए, ठीक है। अब इस बच्चे की डायग्राम मतलब कि कंपेरेबल नीड है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझता, ठीक है। अब आप लोगों का पहले नंबर पर एक सवाल आता है कि सर डायग्राम कैसे बनाएं या किससे बनाएं। तो डायग्राम आपने बेटा बनानी है पेंसिल से। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि डायग्राम पेंसिल से बनती है, उसकी लेबलिंग आपकी पेंसिल से होती है। पहले नंबर पर डायग्राम पेंसिल से बनाई, दूसरे नंबर पर लेबलिंग आपने पेंसिल से की, तीसरे नंबर पर आपने डायग्राम को हाईलाइट करना होता है। अब डायग्राम को हाईलाइट कैसे करते हैं, आपने जो है इसकी बाउंड्रीज को आपने मतलब कि थोड़ा डार्क कर दिया। पेंसिल आपने कैसे यूज़ करनी है, पेंसिल आपने ऐसी यूज़ करनी है जिसकी टिप जो है वो थोड़ी सी मतलब कि यूज़ हो के थोड़ी सी ऐसे नज़र आए। देखो ये जो पेंसिल है थोड़ी सी यूज़ हुई हुई है। अब इससे जब लाइन लगाएंगे तो वो थोड़ी सी डार्क नज़र आएगी, ठीक है, इस तरह से डार्क नज़र आती है। अब जो एक मतलब कि शॉप की भी पेंसिल होती है जिसकी टिप पतली होती है, तो उससे जो लाइन लगती है वो पतली लगती है, तो उससे आपकी नहीं होती। अब हाईलाइट करने का फ़ायदा क्या है, और साथ साथ हाईलाइट में एक शेडिंग का पॉइंट उन्होंने मुझे लाजमी कहा था कि डिस्कस करें। जो शेडिंग होती है, शेडिंग क्यों ज़रूरी है डायग्राम में। देखें पेपर अक्सर पड़े मतलब कि थोड़ा सा लेट थोड़ी देर के लिए पड़े हों तो आपके जो पेपर होते हैं, जो डायग्राम्स होती हैं पेंसिल से बनी जो होती हैं, वो थोड़ी सी फेड हो जाती हैं, यानी कि मध्यम हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर जब आपने शेड किया होता है या आपने उसको हाईलाइट किया होता है, यानी कि आपने जो उसको थोड़ा डार्क बनाया होता है उसकी बाउंड्रीज़ को, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी डायग्राम जो है वो उस पर कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने डायग्राम हल्की से बनाई हुई है तो ऐसे में आपकी जो डायग्राम है वो नज़र नहीं आएगी। और अब तो कॉन्सेप्ट ही स्कैनिंग का आ रहा है, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ये डायग्राम के पॉइंट पर कि आपने इसको ब्लॉक में बनाना होगा, मतलब कि इसको अब आपने इस तरह से ब्लॉक में बंद करना होगा। अब इस बच्चे ने बाकी डायग्राम्स को तो ब्लॉक में ख्याल किया हुआ है, लेकिन इस डायग्राम को नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आपने ब्लॉक्स में बनाना होगा, तो मैं यहाँ पर ही आपको क्लियर कर दूँ। ये भी हो गया। इसके बाद बच्चे ये पूछते हैं कि सर डायग्राम हमारा देखें पेपर जो है वो होता है 160 मिनट का, मतलब कि 180 मिनट टोटल होते हैं। 20 मिनट आपके एमसीक्यूज के निकल गए तो 160 मिनट रह गए। तो सर हम 160 मिनट के पेपर में, इतना लेंथी पेपर में डायग्राम्स कैसे बना लें, और आप तो बातें करें, हाईलाइट भी करें, शेड भी करें, तो सर तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता। तो ऐसे में जो है, और ऊपर से आप अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहते हैं कि सर कि बच्चों 10 मिनट पहले पेपर ख़त्म करो। 10 मिनट पहले पेपर का तो बिल्कुल सवाल जवाब ही पैदा नहीं होता, वो डायग्राम इतनी मुश्किल होती हैं। तो उसके लिए जो है मतलब कि सजेशन जो आप लोगों के लिए है, या आप लोगों के लिए स्पेशल एक ये गाइडलाइन है कि आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। अब फॉर एग्जांपल इस डायग्राम की आपने देख लिया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठ कर एक रफ कॉपी में एक दफ़ा डायग्राम बना लेते हैं, बस काफ़ी है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी उस डायग्राम की प्रैक्टिस जो है कम से कम 10 दफ़ा होनी चाहिए, यानी कि 10 टाइम्स आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आप बात बच्चे होंगे वो हंस रहे होंगे कि सर ये कैसी बात है कि हम 10 टाइम कैसे कर सकते हैं। तो 10 टाइम अगर आप नहीं करते प्रैक्टिस तो बस फिर यही है आपको लोगों का हाल होगा कि आपसे पेपर में डायग्राम लेट बनेगी। अब मिसाल के तौर पर ह्यूमन हार्ट की डायग्राम आगे बनी हुई है, वो डायग्राम थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, लेट्स से कम्प्लेक्स इन सेंस इस तरह के आपको बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। अब होता ये है कि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो आपका अगर इसके पहले से हाथ चला होता है, मतलब कि आपने प्रैक्टिस की भी तो आपका हाथ चला हुआ है, तो आपको वो डायग्राम बनाने में 1 मिनट लगेगा या 1.5 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 1.5 मिनट्स में आप कर लेंगे। लेकिन अगर कि आपका हाथ नहीं चला हुआ, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, और ऊपर से आपको डायग्राम्स में इतना ड्राइंग में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आपका जो वो टाइम है वो चला जाएगा 15 मिनट पर। अब 15 मिनट 10 से 15 मिनट आपके पेपर के चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से तो फिर पेपर आपका रह जाएगा ना। तो ये है कि प्रैक्टिस करके जाएं, प्रॉपर माइंडसेट के साथ जाएं कि डायग्राम जो डायग्राम्स हैं आप 10 टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, और लाजमी आप उनको मतलब कि प्रैक्टिस करके जाएं। और इसके साथ साथ जिस क्वेश्चन के साथ डायग्राम है और आपकी वो स्पेस भी है और क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड भी है, बुक के अंदर मतलब कि गिवन है, तो आप कोशिश करें कि वो उस क्वेश्चन के साथ डायग्राम
ज़रूर बनाएं। बायो के पेपर में डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो मैंने डायग्राम को इसीलिए थोड़ा तफसील से डिस्कस कर दिया। 3 to 4 मिनट के डायग्राम्स के बारे में बच्चों ने बहुत क्वेश्चंस किए थे, मतलब कि एक हद थी कि सर आप बायो की वीडियो बनाएं, और बायो की वीडियो इसी डायग्राम्स के सेंस में ही थोड़ी सी लेट हुई है। अच्छा जी, तो चलें जी आगे जाते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन देखें सॉल्व किया हुआ है। आप जिस वक्त लेबलिंग करते हैं तो लेबलिंग में आप पेंसिल यूज़ किया करें। यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, डायग्राम तो पहले बनाई, उसने पेन के साथ थोड़ी डार्क की है, यहाँ पर उसने डायग्राम में भी गड़बड़ कर दी है। कर्व जो है वो एक लाइन में होना चाहिए। चलें ठीक है, अगर आपने पेन से कर्व बना भी दिए लेकिन आपने उसको गड़बड़ कर दी है, उस पेन यहाँ पर आगे थोड़ा डार्क कर दिया, यानी कि कटिंग वगैरह की सेंस आ रही है। बाकी एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी एक हेडिंग की सूरत में। आपने ये जो बच्चे ने एग्जाम्पल की है, तो आप इन गलतियों को जो है थोड़ा सा मतलब कि माइंड में रखें कि ये गलतियाँ आपकी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। अब इस पेपर में ये बच्चे ने पेपर बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट किया हुआ है, लेकिन जो लुक वाइज है या अट्रैक्शन होती है पेपर की, वो उसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई हुई हैं, तो वो आपने मतलब कि दूर करनी, यानी कि उसको आप अभी से सीख लें। इसके बाद जो है आप पेंसिल से एक ब्लॉक बना लेंगे इसका, ठीक है। पेंसिल से आपने बना लिया एक ब्लॉक, तो आपकी जो डायग्राम है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। इसके बाद आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर। अब डायग्राम ये देखें, ये इस बच्चे ने लेबल किया हुआ डायग्राम को, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा करीब करके बता देता हूँ। देखें ये बनाई हुई इसने बिल्कुल ठीक है। पहले नंबर पर इसकी मिस्टेक ये है कि इसने कैप्शन नहीं डाला हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसने कैप्शन नहीं डाला हुआ। कैप्शन से मुराद ये कि ये कहता है यहाँ पर ये प्लांट सेल है, और ये मतलब कि जो उसके नीचे लाइन लिखी होती है बुक में, डायग्राम के नीचे आपको पता होता है। इसके बाद जो है ये जो इसने लेबल्स किए ना, लेबल्स, ये लेबल्स इसकी एक साइड पर होने चाहिए थे। अब ये थोड़ी सी मज़े की बात है कि आप लोग सोचेंगे सर लेबल कैसे एक साइड पर होने चाहिए थे। एक साइड से मुराद ये होती है कि जब आप लेबल करते हैं डायग्राम को, तो वो एक थोड़ा सिस्टमैटिक लुक देती है कि इस बच्चे ने बड़ी सिस्टमैटिक वे में पेपर किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर ये इसने साइटोस्केलेटन लिखा हुआ है, तो ये पहली लाइन में इसने टॉप पर इधर से लिखा होता है, इधर से ये दूसरी हेडिंग इसने यहाँ पर दी होती है, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब कि लाइन पर अगर आप एक साइड पर देते हैं तो आपकी जो डायग्राम है एक तो वो प्रोमिनेंट नजर आएगी, दूसरे नंबर से पे आपकी जो लेबलिंग है वो एक पूरा सिस्टमैटिक लुक देगी कि हाँ भाई इसने एक प्रॉपर वे से यहाँ पर हेडिंग, यहाँ पर सॉरी लेबलिंग, और यहाँ पर डायग्राम को डिस्प्ले किया हुआ है, और साइड पर आपने हाईलाइट करके और उसके बाद आपने हल्का सा इसको जो है ना वो शेड कर देना, हल्का सा, कि इसकी जो लुक है यानी कि थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव नजर आए। अब इसी डायग्राम को अगर कि हम उसी वे में सॉल्व करने की कोशिश करें कि हम इसको एक साइड पर, मतलब कि इस तरह से जो इसकी लेबलिंग है वो साइड पर सॉल्व कर दें, और उसके बाद इसको हल्का से इसी डायग्राम को शेड कर दें। अब ये डायग्राम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि जितनी बहुत ज़्यादा एक हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नज़र आती है उतनी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको शेडिंग वगैरह इसकी हल्की हल्की कर दें, साइड की बाउंड्रीज की थोड़ी डार्क कर दें, तो यही डायग्राम आपकी जो है इससे बहुत बेहतर लुक देगी। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको समझ में आ चुके हैं। इसके बाद जो है मतलब कि आगे चलते हैं, आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है, अब देखें इस बच्चे ने जो है मतलब कि इस तरह से लिखा हुआ तो ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि आपने जो है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में पॉइंट्स और हेडिंग्स इंक्लूड कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब कि मैक्सिमम हेडिंग्स आप लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये इसने सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसके अराउंड एक ब्लॉक नहीं बनाया और इसके साथ साथ जो है एक कैप्शन नहीं लिखा, तो ये भी आपके लिए जो है एक मतलब कि एक मैं कहता हूँ प्रेजेंटेशन वाइज जो है वो थोड़ा सा एक वीक पॉइंट है। तो कोशिश करें कि आप उसके अंदर मतलब कि सॉल्व करें, और साथ साथ जो है जो आपकी हेडिंग का फॉन्ट साइज है, यानी कि अल्फाज की जो साइज है, अल्फाज का या वर्ड्स का जो साइज है वो थोड़ा छोटा रखें। अब इस बच्चे ने छोटा रखा हुआ है, लेकिन ये है कि आपके पास जो है आपकी अगर राइटिंग बड़ी है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, यानी कि जो वीडियो देख रहा है, ठीक है, आपकी अगर राइटिंग बड़ी है तो कोशिश करें कि उसकी राइटिंग को थोड़ा सा जो है स्मॉल करें, तो इंशाल्लाह फिर आपकी जो मतलब कि ये 15 लाइंस हैं ये ठीक है, काफ़ी होती हैं। 15 लाइंस में एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 3 नंबर 2 नंबरों का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि 3 नंबरों के क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं। अब इस बच्चे ने लिखा बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हुआ बीच में इसने प्रेजेंटेशंस की जो मिस्टेक्स की हैं वो यहाँ पर हाईलाइट की हुई हैं, और एक प्रॉपर एवोल्यूशन के साथ आपके सामने ये पेपर प्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर जो है ये इसने एक साइड पर डिफरेंशिएशन में इसने जो है यहाँ पर एक की एग्जांपल दी, दूसरे की एग्जांपल नहीं दी, तो बेहतर ये होता है कि आप दोनों की एग्जांपल दें। अगर कि आप एग्जांपल दे रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि इसकी भी एग्जांपल दें, यानी कि दरमियान में आप हेडिंग बनाएं, तो वो ज़्यादा आपके लिए जो है एक कह सकते हैं कि हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन की हेडिंग दे देता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर पहले इसने डेफिनेशन बताई हैं तो डेफिनेशन की हेडिंग नहीं है, तो ये थोड़ा सा जो है ना मतलब कि लिटिल बिट मिस्टेक्स इसकी सामने आ रही हैं, तो ये मिस्टेक्स जो है आपने नहीं
करने। और ये प्रेजेंटेशन वाइज मिस्टेक है, मतलब कि मटेरियल जो इसने लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, उसमें कोई ऐसे वैसा एस सच कोई ऐसा सीन नहीं है कि जो हम कह सकें कि इसका जो है वो गलत है। अब ये क्वेश्चन है इसने हेडिंग के साथ किया, ये प्रॉपर सॉल्व हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखें लेबलिंग जो है वो होनी चाहिए पेंसिल के साथ। पेंसिल कौन सी होनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ बच्चे इसमें मुझे 3-4 दिन से कमेंट्स में देख रहा था कि बच्चे कहते हैं सर लेड पेंसिल यूज़ करें। अब लेड पेंसिल मुझे समझ नहीं आती बच्चों, ये ऑर्डिनरी पेंसिल है, इसको आमतौर पर ग्रेफाइट पेंसिल या लेड पेंसिल भी बोला जाता है। हाँ, इसके नंबर्स होते हैं HB और HB2 इस तरह के कुछ नंबर्स होते हैं, वो ड्राइंग वाले बेहतर जानते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो पेंसिल मिलती है ना बाजार में, ठीक है, एक नॉर्मल पेंसिल वो यूज़ करें आप, उसको शार्प कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा यूज़ कर लें कि उससे जो लाइन है वो थोड़ी सी डार्क नजर आए तो ज़्यादा अच्छा नजर आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी ये ब्लॉक में इसने बनाई हुई डायग्राम बेहतर नजर आ रही है, लेकिन ये जो इसने लेबलिंग की है ये इसने पेन से की है, ये थोड़ा सा अच्छी लुक नहीं दे रही, तो कोशिश करें कि आप पेंसिल से करें। और बाकी इसने जो है बाकी सारा ठीक किया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं, ये भी डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है, इसने एक फ्लो चार्ट टाइप बनाया हुआ है और डिफ्रेंसिएशन की, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो आप भी कोशिश करें कि जितने मतलब कि रेलिवेंट फ्लो चार्ट वगैरह या रेलिवेंट डायग्राम्स हैं या हेडिंग्स हैं वो सारी की सारी इन्वॉल्व करें कि आपका पेपर जो है वो ज़्यादा अच्छा नजर आए। इसके बाद आ जाते हैं रिएक्शंस पर। मैंने केमिस्ट्री की वीडियो में वो मैंने आपको बता दिया था कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, वो मैंने उसमें बताया था कि रिएक्शंस को आप इस तरह से ब्लॉक में बंद करते हैं, देखें कितनी ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही है। और अगर रिएक्शंस को अगर आप ब्लैक पेन से लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शर्त ये है कि आपका रिएक्शन ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिएक्शन गलत हो और आप उसको ब्लॉक में भी बंद कर रहे हैं, ऊपर से ब्लैक पेन से भी लिख रहे हैं और वो बहुत खुल के वाजे आ रहा है। तो बाज़ एग्जामिनर क्या करते हैं, बाज़ एग्जामिनर के पास अगर टाइम कम है तो वो इस थ्योरी की बजाय डायरेक्ट रिएक्शन को देखते हैं, और आपका अगर रिएक्शन गलत है वो थ्योरी को भी गलत कंसिडर कर लेगा। तो आपने ये दिमाग में रखना है कि आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, रिएक्शन ठीक लिख रहे हैं, और तब आपने क्या करना है कि इसको ब्लॉक में बंद कर लें। और साथ अगर ब्लैक पेन से लिखते हैं तो इसकी लुक जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नजर आ रही है। मतलब कि सिर्फ रिएक्शन अगर ब्लैक पेन से लिख दें तो बाकी आपका जो है मतलब कि थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा अच्छा नज़र आएगा, स्कैनिंग में थोड़ा सा अच्छा नज़र आएगा, तो उससे जो है पेपर की जो आउटलुक होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इससे जो है आपके मार्क्स भी इंशाल्लाह वो ज़्यादा अच्छे आएंगे। केमिस्ट्री की वीडियो में मैंने ये बातें तफसील से डिस्कस की हुई हैं। अब देखें यहाँ पर इस बच्चे ने जो ह्यूमन हार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है ये क्या नाम है, अब ये इरेजिंग नहीं करनी चाहिए थी, इसने पता नहीं क्यों की हुई है। और ये जो है ये हार्ट जो है, इस हार्ट की लेबलिंग नहीं की हुई और लेबलिंग के साथ साथ इसको प्रॉपर ब्लॉक में नहीं बनाया हुआ। अब शेडिंग हल्की फुल्की सी की हुई है। आई थॉट कि ये टाइम का मसला है, ठीक है, ये टाइम का मसला होता है क्योंकि टाइम कम होता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस और डायग्राम्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आप प्रैक्टिस कीजिए आपकी, क्योंकि डायग्राम्स 10 टाइम्स कम से कम, मुझे तो उन्होंने कहा था कि आप बच्चों को ये रेकमेंड करें कि 20 to 25 टाइम्स। तो मैंने कहा कि बच्चे सोच के या समझ के जो है वो ये कहेंगे कि सर ने कौन सी खुद करनी है कि सर हमें मशवरे दे रहे हैं। तो बेटा बात इस तरह की है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा जो है अपना टाइम जो है वो कुर्बान करें तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं तभी अच्छे आएंगे, ठीक है। मतलब कि 100% मार्क्स देने बायो में भी आ जाते हैं, 65 अगर का पेपर है 65 का तो आपके 64-65 आते हैं मार्क्स, लेकिन उसके पीछे मेहनत होती है। और अगर क्या आप FSC के स्टूडेंट्स हैं तो FSC में भी आपके 100% मार्क्स इसमें थ्योरी में आ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल होते हैं आपके 10 क्लास के प्रैक्टिकल के 10 मार्क्स होते हैं और बायो के प्रैक्टिकल के FSC में 15 मार्क्स होते हैं, तो 85 का गेस पेपर होता है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आपके जो है 100% मार्क्स थ्योरी में आ सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस और टिप्स। आपने ये है टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपके मार्क्स आ जाएंगे। बाकी इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, आपके अल्फाज जो हैं वो वाज़ेह हों, आपके अल्फाज समझ में आए, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। आपके जो है अल्फाज समझ में आने चाहिए। अब इस बच्चे की राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन वाज जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर अच्छा पेपर इसने किया, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। वो जो मैंने आपको सारी टिप्स अभी तक बता रहा हूँ और बता चुका हूँ, तो वो आप सारी की सारी फॉलो कर लें। अब ये डायग्राम भी है उस तरह से नहीं नज़र आ रही जिस तरह से नज़र आनी चाहिए। एक बॉर्डर पर एक ब्लॉक बनाया होना चाहिए था, एक नीचे कैप्शन दिया होना चाहिए था, तो वो जो है वो ज़्यादा अच्छी लुक दे देता। इसके बाद जो है मतलब कि ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। अब देखें ये जो पॉइंट्स इसने लिखे हुए हैं ना, ये जो इसने डॉट बनाकर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें अच्छी वाली हेडिंग्स यहाँ पर बन सकती थी, ठीक है ना। यहाँ पर पहले इसका डेफिनेशन बन जाती, फिर इसका मैकेनिज्म बन जाता, यानी कि जो अब सब्जेक्ट में आप लोग जो है बेहतर समझ सकते हैं, आपको जैसे पढ़ाया जाता है। अब हर टीचर की ये कोशिश होती है कि वो अपने सब्जेक्ट में बच्चों को हेडिंग्स लिखवाए। अब आप लोगों को पता होता है कि हर चीज़
चीज़ की हेडिंग है लेकिन आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो ये जो है ये इतनी ज़्यादा अच्छी मतलब कि साउंड नहीं होता, इतना ज़्यादा अच्छी लुक नहीं देता। अब यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ी होती है और हर लाइन में मतलब कि इस तरह से हर पॉइंट के साथ हेडिंग होती, तो ये क्वेश्चन मजीद इससे भी ज़्यादा अच्छा नज़र आ सकता था। अब ये जो हेडिंग जो डायग्राम बनाई हुई ऐसे लग रहा है यानी कि मैं अगर के जैसे मैं पेपर चेक करता हूँ और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मैं ऑन स्क्रीन मार्किंग करूँगा फिजिक्स और मैथ्स के लिए, तो जो बंदा बायो की करेगा तो वो उसको ऐसा फील होगा जैसे इस बच्चे ने ये डायग्राम्स बना के जान छुड़ाई हुई है, यानी कि ये एंडिंग लाइन ऊपर लगाई हुई है डायग्राम लगाकर एक वो कहते हैं कि एहसान किया हुआ पेपर के ऊपर, जिस तरह एक अल्फाज में हम लोग अक्सर बैठे पेपर चेक कर रहे होते हैं, तो यही होता है कि आपने ऐसा तासुर पेपर में छोड़ना नहीं होता कि आपके जो डायग्राम्स हैं वो ऐसे लग रही हों कि आपने मतलब कि बस एक वो जल्दी में बनाई है। तो प्रैक्टिस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, टाइम मैनेजमेंट में एक्स्ट्रा वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें भी मतलब कि आपको जो मतलब कि हेडिंग्स बन सकती थी तो वो आप हेडिंग बना सकते हैं। थोड़ी सी सख्त बातें भी मैंने बीच में की हैं, वो इसलिए की हैं कि बाज़ बच्चे जो हैं इस चीज़ को लाइट लेते हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का एक नंबर भी कटे। मेरे लिए एक नंबर क्या 0.5 नंबर ही बहुत ज़्यादा हैसियत रखता है। तो अगर कि आप लोग इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको हर वो पॉइंट बताऊं जिससे आपको जो है मतलब कि फ़ायदा मिल सकता है, और वो उस हर वो पॉइंट बताऊं और उसी चीज़ से रोकूं जिससे आपको नुकसान मिल सकता है। ठीक है, बीइंग अ टीचर। अब देखें ये जो कटिंग वगैरह की हुई, इरेजिंग वगैरह की, इन चीज़ों से बचें, प्रैक्टिस कीजिए। पहले से जो माइंड कैलकुलेशन होती है, मैंने स्टार्ट में भी बोला था, माइंड कैलकुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, प्रॉपर माइंड के साथ जाया करें। एक 15 सेकंड्स 10 सेकंड्स सोच लिया करें कि आप इस क्वेश्चन को लेके कैसे जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस जाते हैं और मतलब कि बस स्टार्टअप ले लेते हैं और बस करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो बच्चा है इसको पर्सनली मैं जानता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बच्चा है, मतलब कि एक बच्चे के एक लेवल होते हैं, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बच्चा है, लेकिन उसने अपने आप को नहीं बताया उस तरह। एग्जामिनर को नहीं पता होता कि ये बच्चा कितना ज़्यादा काबिल है या कितना ज़्यादा पढ़ा है। उसको क्या उसकी बलास है कि ये 24 घंटे पढ़ा है या 22 घंटे या 20 घंटे पढ़ा है, बस उसको इसका पेपर नज़र आ रहा है, वो उसके हिसाब से मार्क करेगा। बाद में फिर ये लोग मतलब क्या होते हैं बाद बच्चे कि हमने इतनी मेहनत की थी, तो मेहनत आपकी नज़र आनी चाहिए, मतलब कि आपके पेपर से वो चीज़ नज़र आनी चाहिए कि हाँ भाई ये टॉपर का पेपर है। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशंस पर मैंने कितनी अपनी जो मतलब कि जो लाइफ है इसमें मैंने खुद भी मतलब कि बाज़ों का जो है जो पेपर है मैंने मिस्टेक्स की थी, तो वो मैं मतलब कि वो जो एक्सपीरियंस हासिल हुआ है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद जो मैंने मार्किंग की अपनी लाइफ में तो वो मैं साथ साथ डिस्कस करता रहता हूँ। तो कहने का मतलब सारा स्टोरी का यही है कि जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो सारे के सारे आपने फॉलो करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आपने जो है जो मतलब कि आपके हाथ में जो बॉल पॉइंट होता है, बॉल पॉइंट ज़्यादा प्रेफर होता है, पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ब्लू मार्कर, ब्लू बॉल पॉइंट और ब्लैक पेन रिएक्शन वगैरह के लिए लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। और साथ डायग्राम्स के ब्लॉक जितनी मैंने बातें बताई हैं वो सारी फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो 100% आएंगे। ये मैं आपको इंशाल्लाह एक कह सकता हूँ कि गारंटी के तौर पर कि इंशाल्लाह अगर आप हेडिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं सारी की सारी हेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी जी डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।